जी कहानी में अंकिता का रोल जो भी था वो ख़त्म हो चुका था। उसकी जितनी ज़रूरत थी उसे यूज़ कर लिया गया था। बल्कि उसका उसका इसको ही फ़ायदा हुआ था अंकिता को। और अंकिता काफ़ी ख़बरों में इन हो गई थी, उसे काम भी मिलने लगे थे। खैर, अंकिता के रोल के बाद की कहानी हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो खबर मैंने आपको आई थिंक मैंने वो रणवीर और दीपिका की 2 दिन पहले बनाई थी ना। जो 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी मैंने आपको, उसमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ ही दी थी। उस वक्त वो रूमर्स थे, लेकिन मैंने आपको कंफर्म बताया था कि वो इनकी नाराज़गियाँ बहुत बढ़ गई हैं। और रणवीर को चाहिए है कि उसका जो चाइल्डिश बिहेवियर है, चाइल्डिश एटीट्यूड है, उसे चेंज करे। ऐसा ना हो कि दीपिका इसे गुड बाय कह दे। और एग्जैक्टली सेम अब हर जगह पर यही बातें हो रही हैं कि दीपिका जो है बिल्कुल उसने शायद अपना वेडिंग रिंग जो था वो भी वापस कर दिया है रणवीर को। और देखिए, सबसे पहले ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी, और मैं इस चीज़ के लिए इसलिए कहना चाह रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो क्रिटिसाइज़ करने के लिए तो बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैंने कहा उन लोगों को कुछ पता होता नहीं है, वो जानते नहीं हैं। मैं अपना बता दूं, मैं उस फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि हम बहुत मतलब पता नहीं क्या है, 30 मार खाने क्या हैं। मगर हाँ, मेरी फैमिली और मैं जो हूँ, हम एक ऐसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जहाँ सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मेरी फैमिली है, वो कुछ इस तरह की फील्ड में हैं कि वो उन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को ओके करते हैं कि पब्लिक डोमेन में खबर जानी चाहिए या इस खबर को रोक देना चाहिए। तो इस वजह से कुछ खबरें मुझ तक बहुत पहले पहुंच जाती हैं। तो वो चीज़ें फिर मेरे पास होती हैं, और इसीलिए मैं इतनी टाइम से, आई थिंक पिछले 1 साल से जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, सीरीज़ बना रही हूँ। और मैंने आपसे कहा है कि मेरे पास हैं खबरें जो मैं दूंगी, और जो मैंने अब देना शुरू कर दी हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो वो भी काफ़ी कम है। ठीक है ना। मैं वीडियोस भी कोई मुझे वो चक्कर नहीं है कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं है अभी, या मोनेटाइजेशन की तरफ जाए। जल्द अज जल्द मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें। तो मैं इस तरह का कोई स्टंट नहीं कर रही हूँ, मैं कोई रोज़ की रोज़ वीडियो नहीं डालती हूँ। क्योंकि इस ट्रेंड पर जो लोग होते हैं ना, वो रोज़ के रोज़ डालते हैं वीडियोस। और ऑडियंस को जो इंगेज करते हैं, वो उनका ये होता है कि उसी चीज़ को जो पब्लिक डोमेन में होती है, उसे ड्रामा देके, उसे कहानी की सूरत में देके, घुमा फिरा के लोगों को बता रहे होते हैं, जबकि वो कोई ऐसी खबर नहीं होती। मतलब ना उसका सर होता है, ना उसका पैर होता है। लेकिन क्या, उन्होंने कुछ बातें ऐसे मिर्च मसाले लगाकर बता दी हैं जहाँ ताकि लोग जो हैं उसे अट्रैक्ट और समझें कि जी बस यहीं पर सारी आके बातें ख़त्म हो गई हैं, सारी ब्रेकिंग न्यूज़ यहीं से मिलेंगी। और जो कुछ भी है वो इन्हीं के पास है, इन्हीं से हमें पता चलेगा। बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं आपको क्लियर कर दूँ। इसलिए मैंने आपको पहले रणवीर की, और उससे पहले आलिया और रणवीर की भी मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे दी थी कि क्या चल रहा है। लेकिन उन दोनों के अंदर जो है वो सिर्फ ईगो का इशू है, बाकी कुछ नहीं है। दोनों बहुत ज़्यादा इगोटिक हैं, और अपने अपने ईगो के आगे वो दोनों ने हार नहीं मानी। उसका नतीजा यही निकलेगा कि उन दोनों का घर टूटेगा। मैंने आपको ये बहुत पहले बता दिया, तो वो जितना प्रिटेंड कर लें, लेकिन असल कहानी वो थी जो मैंने आपको बताई थी। वो पिछली मेरी वीडियो में पड़ी है, जिसने नहीं देखी है वो जाकर देख ले। और ये जो रणवीर और दीपिका की कहानी थी, वो भी मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ खतरनाक है वो रणवीर का चाइल्डिश बिहेवियर है। ठीक है ना, कानों का कच्चा भी है। तो मैंने ये बात बता दी थी पहले, और एग्जैक्टली सेम खबरें बाद में बाहर निकल कर आई हैं। तो ये सिर्फ मैंने आपको बताया था, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बड़ाई मार रही हूँ या कुछ इस तरह की बात कह रही हूँ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मुझ तक खबरें कुछ वक्त से पहले पहुँच जाती हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि मेरा किस वजह से ये खबरें मुझ तक पहुँचती हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ, और वो वीडियो गौर से देखिएगा। वो आप लोगों ने बहुत पहले भी देखी होगी, लेकिन उस एंगल से मैं अब आपको पहली दफ़ा दिखाऊंगी। पहले मैं उसको अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, तो मुझे ना, मेरे जितने फ्रेंड सर्कल थे वो दुबई में, पाकिस्तान में, इंडिया में, चाइना में, हांगकांग में, इंग्लैंड में, यूके में। गर्ल्स मतलब गर्ल्स ये कि हर
जगह पर मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी वीडियोस भेजी थी, जिन वीडियोस पर वॉइस ओवर मैंने खुद दी थी। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये पिछली वीडियोस क्या थी और अब ये वीडियोस क्या हैं। ये वीडियोस भी एक बेस बनाकर आगे आई थी। वो कहानी क्या है वो उसका तो खैर कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन उन पे वॉइस ओवर मैंने दी है। बहुत सारी वीडियो के ऊपर मैंने वॉइस खुद की दी थी। अब मैं आपको जो वीडियो दिखा रही हूँ पहले मैं आपको वॉइस के साथ दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको दूसरी बातें बताऊंगी, ठीक है। कि एक्चुअली जो जिस एंगल से आपने देखा है वो एंगल नहीं था, उसकी कहानी ही कुछ और थी, उसका एंगल ही कुछ और था, ठीक है। सर 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 रुकिए भाई 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 पंडित दादा थोड़ा सा पीछे। अरे भाई सर सर सुशांत सर वेट वेट चलो उधर सुशांत सुशांत एक फोटो ऐसे भाई 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 भाई। अच्छा आगे बैठोगे। हमारे गाड़ी का जी, इस कहानी को अब आप ज़रा दूसरे एंगल से देखिए। जो कहानी बाहर आई थी वो ये हुआ था कि इम्तियाज़ खत्री और उसका गैंग इसे कंट्रोल कर रहे हैं युवराज को, मगर ऐसा कुछ नहीं है। युवराज को एज़ ए फ्रेंड जिस तरह ये लोग आराम से हाथ पकड़ के, जैसे एक फ़ैन फॉलोइंग होती है कि एक बड़ी सेलिब्रिटी के साथ इसी तरह लेके जा रहे हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर ये कहानी आई थी कि जब पीछे बैठ रहा था तो इम्तियाज़ ने इसको कहा था आगे बैठने को। आप गौर कीजिएगा, मैंने वॉइस के साथ डाली है। इसमें युवराज पीछे बैठा है, मगर पता नहीं उसने क्या देखा, ये इसने काली शर्ट वाले को कहा पीछे बैठ और खुद आगे आके बैठा, और आगे बैठते ही इसने पीछे गुस्से में पलट के इम्तियाज़ खत्री को कुछ कहा है। और इम्तियाज़ खत्री को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसकी डांट खा के या इसकी बात सुन के वो इससे नज़रें चुरा रहा है, और नज़रें वही चुराता है जिसकी कोई गलती टाइमली पकड़ ली जाए कि तुम्हें मना किया था ऐसा नहीं करना है या जो भी है इस तरह। अब आप यहाँ पे भी गौर करें इसके एक्सप्रेशन को, गुस्से में ये है और मुस्तकिल पीछे डिक्टेट कर रहा है, डांट रहा है, गुस्से का इजहार कर रहा है, लेकिन जब सामने मुंह करता है तो एक कोशिश कर रहा है कि पब्लिक इसके गुस्से को ना देख सके, ना फील कर सके। जो कहानी बाहर आई थी वो दूसरी आई थी कि वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं और इसके ऊपर प्रेशर था, मगर ऐसा कुछ नहीं है। गुस्से में इस वक्त युवराज नज़र आ रहा है और मुस्तकिल पीछे पलट पलट के डांट रहा है। आई थिंक इस एंगल से आपने अब तक इस कहानी को नहीं देखा होगा, आज आपने देख लिया है। मैंने आपको बता दिया है कि असल कहानी क्या थी।